अगर आपके पास कोई भी एक तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, तो आपको यहाँ पे 3 ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। चाहे अपनी टिकट को आप खुद से कैंसिल करने जा रहे हो या फिर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का वेट कर रहा हूँ, 3 ऐसी मिस्टेक हो जिनको नॉर्मल यूजर हमेशा करता ही करता है और उसका जो रिफंड है उसको जीरो मिलता है। तत्काल की वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी उसको रिफंड जीरो मिलता है। कब, कैसे और क्या रूल्स एंड सिनेरियो हैं, वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपका कोई टाइम वेस्ट होता नहीं है। वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करें सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक तत्काल की वेटिंग टिकट है, चाहे उसको आपने वेटिंग की ही कंडीशन में बुक की या फिर आप बुक करते करते अपनी टिकट को थोड़ा सा लेट हो गए और आपकी जो तत्काल की टिकट है वो वेटिंग में पहुंच गई। अगर आप अपनी उस तत्काल की वेटिंग टिकट को खुद से कैंसिल करने जा रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि कंफर्म नहीं होगी, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो अगर आप खुद से कैंसिल करने जा रहे हैं तो कैंसिलेशन से एकदम जस्ट पहले आपको अपनी उस वेटिंग वाली टिकट का करेंट स्टेटस जरूर से देख लेना है। क्योंकि जिस टाइम पे आपने बुक किया था उसके टाइम पे मान लेते हैं स्टेटस आपका वेटिंग में 10 नंबर वाला मिला है, तो कैंसिलेशन से पहले आपको अपनी इस वेटिंग वाली टिकट का करंट स्टेटस जरूर से देख लेना है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों की तत्काल वाली वेटिंग कंफर्म हो जाती है, और अगर आप कैंसिल करने गए और आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है अगर वो कंफर्म हो गई रहेगी, तो वहां पे आपको रेलवे एक भी पैसा रिफंड नहीं करेगा। क्योंकि तत्काल के कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे रेलवे आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं करता है। तो कैंसिलेशन से तुरंत पहले आपको अपनी तत्काल की वेटिंग टिकट का करंट स्टेटस जरूर से देख लेना है कि कहीं वो कंफर्म तो नहीं हो गई। और अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो कि तत्काल के कंफर्म टिकट पर रेलवे रिफंड नहीं करेगा, तो मैंने अपनी खुद की एक कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल किया है बिल्कुल लाइव प्रोसेस के साथ, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। अभी हम लोग समझते हैं दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी तत्काल की वेटिंग की टिकट को बुक कर लिए रहते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं उसके कंफर्म होने का, या फिर वेट करते हैं कि अगर उनकी टिकट वेटिंग में भी रुकी रह जाएगी तो चार्ट बनने पे तो रेलवे उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल करके उनका रिफंड प्रोसेस कर ही देगा। तो यहाँ पे आप लोग आधा सही है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। रेलवे हमेशा फुल्ली वेटलिस्टेड टिकट को ही ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपका रिफंड प्रोसेस करती है। थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं, जब भी आपकी कोई भी टिकट पूरी फुल्ली वेटलिस्टेड, यानी कि अगर आपने एक टिकट बुक की वो वेटिंग में रुकी रह गई, 2 आपने बुक की दोनों की दोनों वेटिंग में रुकी रह गई, 3 बुक किया तीनों की तीनों वेटिंग में रुक गई, ऐसी कंडीशन में आपकी जो टिकट है उसी को रेलवे ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपका रिफंड प्रोसेस करता है। लेकिन अब यहीं पे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, अगर आपकी कोई भी टिकट पार्शियली कंफर्म हो जाती है, यानी कि आपने 3 टिकट मान लेते हैं बुक करी, 2 कंफर्म हो गई, 1 वेटिंग में रुक गई, तो इस वेटिंग वाली टिकट का रिफंड रेलवे ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं करता है। ना ही आपकी टिकट को रेलवे कैंसिल करेगा। आप 10 साल भी वेट करते रह जाएंगे तो भी आपको रेलवे वहां पे रिफंड प्रोसेस नहीं करेगा। अगर आपको इस वेटिंग वाली टिकट का रिफंड चाहिए तो आपको वहां पे इसका TDR फाइल करके ही रिफंड लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे वेट करेंगे कि वेटिंग की टिकट है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर रिफंड आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो मेक श्योर करके इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में। अब हमारा यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, इसका रिफंड से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इसका यहाँ पे सीधे सीधे बेनिफिट पहुंचेगा तत्काल के वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को। कैसे? समझिएगा। अगर आप अपनी तत्काल की टिकट को बुक कर रहे हैं तो आपको वहां पे रेलवे एक ऑप्शन देता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, यानी कि बुकिंग के टाइम पे आप इस पे टिक मार्क लगा देते हैं, चाहे आप काउंटर से टिकट को बुक करें वहां पे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और ऑनलाइन में यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर आपकी जो तत्काल की टिकट है मान लेते हैं लास्ट मोमेंट तक कंफर्म नहीं हो पाई, अगर आपने स्लीपर की टिकट बुक कर रखी है, मान लेते हैं कि स्लीपर क्लास में जगह है ही नहीं, तो रेलवे आपको कहाँ से जगह देगा। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को टिक मार्क कर रखा है बुकिंग के टाइम, तो चार्ट अगर बनने वाला रहेगा, अगर स्लीपर की क्लास में जगह नहीं होगी तो रेलवे ये देखेगा कि क्या यहाँ पे 3rd AC, 2nd AC या फिर 1st AC में कोई भी सीट खाली तो नहीं जा रही है। अगर कोई भी सीट खाली जाएगी तो रेलवे आपकी उस वेटिंग वाली टिकट को उठा के हायर क्लास में अपग्रेड कर देगा। 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, जहां भी रेलवे को जगह मिलेगी आपको उस हायर क्लास में उठा के अपग्रेड कर दिया जाएगा। साथ ही आपको इसके लिए कोई भी अलग से पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मजे के साथ आप अपनी जर्नी को कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या स्लीपर से यहाँ पे मैं जनरल में तो नहीं पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 3rd AC का वेटिंग वाला टिकट मान लेते हैं बुक किया, तो अब आप जब भी जाएंगे तो 2nd AC में जाएंगे या फिर 1st AC में जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब 3rd AC वाला पैसेंजर वहाँ पे उठ के स्लीपर में चला जाए। तो भाई ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं।
तो बुकिंग से पहले आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए और ऐसे ही मजेदार चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिल जाऊंगा एक अगली वीडियो में।